नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में भगवान शिव के पिपलाद अवतार की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में इस साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 17 जून 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी रात्रि 9:38 तक और उसके बाद में चतुर्थी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:37 तक और उसके बाद में पुष्य। ध्रुव योग रहेगा रात्रि 8:51 तक और उसके बाद में व्याघात। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। रवि योग रहेगा दोपहर 1:47 से 18 जून प्रातः 5:23 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज महाराणा प्रताप जयंती है। आज कहानी किस्से में भगवान शिव के पिपलाद अवतार की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता आएगी। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं वे भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, थकान और तनाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 21 बार जप करें। बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करें। नियमित योग और सुबह की सैर करें। लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा वनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। कन्या राशि। मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में टीम वर्क सफलता दिलाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ यात्रा के योग हैं। तुला राशि। आज करियर में बड़ी प्रगति संभव है। कोई पुराना प्रयास अब फल देगा। उच्च पदस्थ लोगों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा। वृश्चिक राशि। आज यात्राएं शुभ रहेंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा। परिवार में प्रेम और अपनापन रहेगा। धनु राशि। आज वित्तीय मामलों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में गुप्त प्रयासों का फल मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है। मां की सेहत का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी, वाहन संबंधित कार्य आज के लिए टाल दें। मकर राशि। आज साझेदारी और संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। व्यापार में लाभ होगा। प्रेम जीवन में खुशियां लौटेंगी। कुंभ राशि। आज का दिन स्वास्थ्य और कार्य में सुधार का है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। परिवार में सहयोग का भाव रहेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज का दिन रचनात्मकता और प्रेम से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। परिवार में उत्सव या यात्रा के योग हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपामर धनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। सुप्रसिद्ध शिव महापुराण में देवों के देव महादेव शिव के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है। इस धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव ने 19 अवतार लिए थे। कहानी किस्से की इस श्रृंखला में हम आपको भूत भावन भोलेनाथ के अवतारों की कथा बताएंगे। आज हम भगवान शिव के पिपलाद अवतार की कथा सुनेंगे। शिव पुराण के अनुसार पिपलाद अवतार शनिदेव के क्रूर प्रभावों से सृष्टि की रक्षा करने और न्याय स्थापना के लिए हुआ था। इस अवतार की कथा महान दानवीर महर्षि दधीची और उनकी पत्नी
माता सुवर्चा से जुड़ी है। एक समय जब असुरों के आतंक से देवता त्रस्त थे, तब महर्षि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए जीते जी अपनी अस्थियों का दान कर दिया था, जिससे देवराज इंद्र का अस्त्र वज्र बना। पति के देह त्याग के बाद माता सुवर्चा भी सती होना चाहती थी, परंतु वे गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ को बचाने के लिए उसे एक पीपल के वृक्ष की जड़ों के पास सुरक्षित रख दिया और स्वयं सती हो गई। पीपल के पेड़ की छत्र छाया में जन्म लेने और उसके पत्तों व फलों को खाकर बड़े होने के कारण इस बालक का नाम पिपलाद पड़ा। अनाथ बालक की रक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं इसमें अपना अंश समाहित किया था। जब पिपलाद बड़े हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण ही उनके माता पिता को असमय मृत्यु और अत्यंत कष्ट झेलना पड़ा। यह जानकर पिपलाद अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करके असीम शक्तियां प्राप्त की। अपने माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पिपलाद ने शनिदेव पर ब्रह्मदंड से भीष्म प्रहार किया। पिपलाद के दिव्य तेज के सामने शनिदेव टिक नहीं पाए और भयभीत होकर आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रहार के कारण शनिदेव के पैर में गहरी चोट लगी, जिससे वे हमेशा के लिए लंगड़े हो गए और उनकी चाल अत्यंत धीमी हो गई। शनिदेव के प्राण संकट में देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने पिपलाद का क्रोध शांत किया। शनिदेव ने भी अपनी भूल स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। इसके बाद पिपलाद ने शनिदेव को इस शर्त पर जीवन दान दिया कि वे जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के किसी भी बालक को अपनी वक्र दृष्टि से पीड़ित नहीं करेंगे। साथ ही जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा और शिव के पिपलाद स्वरूप का स्मरण करेगा, उसे शनि की 7.5 या ढैया का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन। वनवर्ल्ड न्यूज की तरफ से आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 16 जून 2027 तक मेहनत, जिम्मेदारियों और उपलब्धियों का वर्ष रह सकता है। इस वर्ष आपको अपने परिश्रम का फल धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता और अनुभव की सराहना होगी। नौकरी पेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि मिल सकती है, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने की संभावना है। बचत बढ़ाने और पुराने निवेशों से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग भी मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष अनुशासन और निरंतर प्रयास से सफलता दिलाने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता आएगी।